जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। मैं बात कर रही हूँ 18 अगस्त और 19 अगस्त के तुला राशि फल के बारे में। देखिए 18 अगस्त मंगलवार का दिन है। मंगला गौरी व्रत इस दिन किया जाता है और ये शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में होंगे जो कि राहु का नक्षत्र होता है। योग क्या बनेगा? शुक्ल नाम का योग, ब्रह्म नाम का योग और रवि नाम का योग। अब तीनों ही जो योग हैं ये बहुत ही शुभ योगों की श्रेणी में आते हैं। वहीं 19 अगस्त की बात करें तो बुधवार का दिन है और ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। चंद्रमा तुला राशि में ही विशाखा नक्षत्र में होंगे। जहां सुबह को तो बनेगा ब्रह्म योग, उसके बाद इंद्र नाम का योग रहेगा और रवि योग भी रहेगा। अब देखिए दोनों दिन योग अच्छे हैं और इन योगों के प्रभाव से ये दो दिन कैसे आपके लिए रहेंगे, क्या अच्छी चीजें होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी है, चलिए दोनों दिनों का हाल जानते हैं हम विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिए दोनों दिन चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान है। हाँ, नक्षत्र बिल्कुल अलग है। नक्षत्र पहले दिन राहु के नक्षत्र में रहेंगे, दूसरे दिन विशाखा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो इन दो दिनों में अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो देखिए आपकी राशि में चंद्रमा का होना यानी कि 10वें घर के करियर भाव के स्वामी का आपकी राशि में होना आपके पूरे व्यक्तित्व, आपके पूरी पर्सनालिटी पे अपना प्रभाव डालता है। आप हेल्थ के मामले में इन दो दिनों को अच्छे से बिताने वाले हैं। जो काफी समय से आपको थकान महसूस हो रही थी, तनाव महसूस हो रहा था, आलस परेशान कर रहा था, काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो अब आप उन चीजों से बाहर निकलेंगे और निकलेंगे कैसे? अपने ही एफर्ट के द्वारा निकलेंगे। क्योंकि कई बार ना हम चीजों को बहुत लाइटली ले लेते हैं, हम खुद से कोशिश नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कोई और ही आके कोशिश करेगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं तो आप लगेगा कि आप कितने एनर्जी से भरे हुए हैं और आप खुद एक आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से निकलती हैं। आपको वो रोशनी दिखाई देती है जहां आपकी वाहवाही होगी और इसके लिए आप योग्य भी हैं। ये समय आपकी सराहना करने वाला होगा। आपको अपने प्रयासों और अपनी मेहनत के लिए जो रिजल्ट मिलेंगे उसके असल में आप हकदार भी हैं। और जब ऐसा समय हो ना तो मजा उठाइए उस समय का। आपको आराम मिलेगा, आप परेशानियों से स्थायी निजात पाने में कामयाबी हासिल करेंगे, अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लेकर आ पाएंगे। तो काफी अच्छा ये स्वास्थ्य के मामले में रहने वाला है। लेकिन जब करियर की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, नौकरी की बात आती है, तो करियर भाव के स्वामी आपकी राशि में बैठे हैं तो अपने काम को लेकर समर्पित रहेंगे। अपने काम को लेकर मन में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, कैसे ग्रोथ करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, काम नहीं चल रहा है तो कैसे उसको चलाना है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए मैं कहूंगी ये दोनों ही दिन अच्छे रहने वाले हैं, उत्तम रहेंगे। चंद्रमा यहाँ से सामने 1 नंबर की राशि यानी मंगल की राशि पर दृष्टि डालेंगे जो कि राशि तत्व की पहली राशि है और बिजनेस का भाव है। चंद्रमा पीड़ित नहीं है और चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो आप अपने कार्य पर पूरा ध्यान दे पाएंगे जिससे रिजल्ट अच्छे मिल पाए। आप धन को लेकर इतने संजीदा ना हो जाएं कि आप दूसरी चीजों को खराब करना शुरू कर दें। खासतौर से मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ। कई बार आप इतना सिक्योरिटी के चक्कर में पड़ जाते हैं, हर चीज को इतना महत्व देने लगते हैं कि रिश्तों को खराब कर देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को ऐसे लोगों के साथ शेयर करें, बांटें जो आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ये आपको देखना होगा। किसी भी तरह का लेन देन कर रहे हैं, किसी भी तरह के लोगों के संपर्क में आप हैं, उनसे आपका कम्युनिकेट चल रहा है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी जो आपके कामकाज में आपको प्रगति देने वाली रहेगी। और इस टाइम पीरियड में धन संपत्ति के मामले में जो समय है ना वो ठीक ठाक रहने वाला है। मिला जुला मैं समय कहूंगी, मिला जुला समय रहेगा। और मिला जुला समय का मतलब है कि ठीक ठाक रहेगा। आपके हाथ में होगा कि आप चीज़ों को कितना बेहतर बना सकते हैं, चीज़ों को कितना अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बिजनेस में अच्छा तो है ही, साथ में कोई विदेश से अवसर मिलने का योग भी बना हुआ है क्योंकि करियर भाव के स्वामी का राशि में होना, आपकी राशि के स्वामी का 12वें घर में होना,
तो विदेश से कोई अवसर दिला सकता है अगर आप ऐसे किसी कार्य से जुड़े हुए हैं। ये अवसर आपको कुछ नई दिशा भी दिखा सकता है और उसी दिशा में आप आगे भी बढ़ पाएंगे। अगर विदेश में कोई आपका रह रहा है तो वहाँ उनके साथ आपके संपर्क अच्छे बनेंगे। अगर आपका कोई इस तरह का काम है, ग्राहक आपके हैं, तो उनसे संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और हो सकता है कि अभी आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में भी हो अपने बिजनेस में, यानी उसको आगे बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा पैसा लगाने के बारे में भी सोच रहे हो। फायदेमंद समय रहेगा। अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, अभी से थोड़ी सी प्लानिंग करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और अगर शुक्र की चीज़ों से जुड़ा काम करते हैं, जैसे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके हो गए, कपड़ों से जुड़ा काम हो गया, या फिर डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ काम हो गया, आ, सुंदरता को जो चीजें दर्शाती हैं, इत्र से जुड़ा हुआ परफ्यूम वगैरह जो सुंदरता को दर्शाती हैं, मोहक बनाती हैं आपको, तो ऐसी चीजें बहुत फायदेमंद रहने वाली हैं। किसी तरह का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। आप सोचें, विचारें और काम करने के बारे में कि किस तरह से आप उस पर काम कर सकते हैं, उस पर विचार करना शुरू करते हैं, क्योंकि आने वाला समय बहुत फायदेमंद आपके लिए रहेगा। अब रिश्तों की बात करें तो एक तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है। देखिए, परिवार का सपोर्ट आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है। पहली चीज तो ये हो गई, लेकिन इन 2 दिनों में एक चीज जो ध्यान रखने योग्य है, पहले ही लिखा है मैंने कि क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें बुरी हैं। 2 चीजें ऐसी हैं जहां बुरी हैं। जो अविवाहित हैं, प्रेम संबंध में जुड़े हैं, याद रखें अपने साथी के साथ अभद्र व्यवहार ना करें। आपके चाहे गर्लफ्रेंड है चाहे बॉयफ्रेंड है, जैसे भी हैं, तो अभद्र व्यवहार ना करें, वरना आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। और वहीं हम अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, वैवाहिक जीवन में एक ठहराव जब आ जाता है तो कई बार ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली हो जाती हैं। तो ठहराव से तंग आकर आपके जीवन साथी का गुस्सा आपके ऊपर भड़क सकता है। देखिए, जब व्यक्ति एक ही रूटीन को फॉलो कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो उस चीज से थक जाता है। तो थोड़ा रूटीन में बदलाव लेकर आए। आप जो एक एक लाइन आपने बना दी है कि इसी लाइन पर चलना है, उस लाइन को थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करना होगा। तो चीज़ों में बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि जब नयापन होगा, जब बदलाव होगा, तभी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रखना है। रिश्तों के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखकर चलना होगा, तभी आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा के मामले में ये समय ठीक ठाक बना हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा। अगर हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं तो उनके लिए भी ठीक ठाक रहने वाला है। बाहर जाकर आप कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। अपने एफर्ट में किसी भी तरह की कोई कमी ना लाने दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर प्रेम जीवन को अच्छा करना चाहते हैं तो अपने साथी को, पार्टनर को कोई बढ़िया सी चीज़ गिफ्ट करें जो ऑरेंज कलर की हो, तो आपका जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे रहेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।